फॉर्म भर दिया। क्या आप अपने आप को उनके सामने टिका पाएंगी और उनको हरा पाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल टिक पाऊंगी, उनको हरा पाऊंगी। क्या आपको किसी राजनीतिक दल का समर्थन है या वार्ड की जनता का? मुझे वोटरों ने करने हैं। देखो, मुझे जनता का समर्थन है और जैसे आगे जो रणनीति बनेगी उसी के हिसाब हो चुकी है और पाइपें उनको ठीक करवाने का मेरी प्राथमिकता रहेगी। क्या इन समस्याओं के ऊपर पिछली जो पार्षद थी ज्योति मेहता, उनका ध्यान नहीं था? या मेरे पास कुछ पद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वार्ड की लाइट्स, सीवरेज की समस्याओं को हल करती रहती हूँ। लेकिन कई ऐसी समस्याएं हैं जहां पर पावर के बिना काम नहीं होता और जो नमस्कार, मैं हूं सुनील सचदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। जनादेश टाइम्स टीवी लोकप्रियता के शिखर पर है। पिछले 4 माह से जहां पाठक संख्या बड़ी स्पीड से बढ़ रही है, वहां जनादेश टाइम्स टीवी को देखने वाले व्यूअर्स की संख्या भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। आइए हम आज आपको वार्ड नंबर 12 से चुनाव लड़ रही सामाजिक सोच की धनी, शिक्षित श्रीमती नीलम मेहता धर्मपत्नी पुरुषोत्तम मेहता से की गई बातचीत का वीडियो दिखाते हैं। यह बातचीत जनादेश के वरिष्ठ संवाददाता सुशील बंसल ने नीलम मेहता के नामांकन भरने के बाद की। वार्ड नंबर की विशेष बात आपको बता दें कि यह एक ओपन वार्ड है। इस वार्ड से किसी भी जाति का महिला व पुरुष चुनाव लड़ सकते हैं। इस वार्ड से जहां ओपन वार्ड होने के कारण पिछले चुनाव में चुनाव मैदान में कूदे मोहनलाल नारंग चुनाव मैदान में हैं, सुभाष पपिया पूर्व पार्षद चुनाव मैदान में हैं, मंजीत शर्मा जो भाजपा के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं वो चुनाव मैदान में है, श्रीमती नीलम मेहता अकेली महिला है जिन्होंने इस चुनाव में पुरुषों को वार्ड नंबर 12 में ललकार रखा है। अब यह तो समय बताएगा कि चुनाव का आउट किस करवट बैठता है। आपको नीलम मेहता ने सुशील बंसल से बहुत ही शानदार बातचीत की है। आप इस बातचीत को सुनकर सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि नीलम मेहता ने वार्ड के लिए कितना पेपर वर्क कर लिया है। वार्ड की हर समस्या को वो जानती हैं और उसका समाधान करवाने का संकल्प भी लेती नजर आ रही हैं। तो आप एक देखिए इस वीडियो को, आपको पूरा मजा आएगा। धन्यवाद। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है। देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ एक छत के नीचे आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व ज्वेलरी खरीदने की सुविधाएं। ज्वेलरी नजीक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अनाज मंडी के पीछे फतेहाबाद। शहर में नगर परिषद चुनाव की आज नामांकन की अंतिम तिथि है और अगर मैं कहूँ सबसे चर्चित वार्ड शहर का है तो वार्ड नंबर 12 है, जो कि ओपन वार्ड है। और इस वार्ड से बहुत ही पूर्व चुनाव लड़ चुके दिग्गज मोहनलाल नारंग, पूर्व पार्षद सुभाष पपिया और ज्योति मेहता जो चुनाव मैदान में थी वो वार्ड नंबर 10 में शिफ्ट हो गई। ऐसी स्थिति में एक महिला सामाजिक सोच की धनी नीलम मेहता जी इस बार पहली बार चुनाव मैदान में उतरी हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं कि वो किस प्रकार से वार्ड नंबर 12 की समस्याओं को रखते हुए और वो 2 पूर्व पार्षद यानी कि पूर्व पार्षद का मतलब पूर्व पार्षद सुभाष पपिया और पार्षद का चुनाव लड़ रहे मोहनलाल नारंग को चुनावी मैदान से शिरकत हराते हुए और वार्ड में जीत सुनिश्चित करेंगी। नीलम मेहता जी, आपका जनादेश टीवी पर स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले मैं जनादेश टाइम टीवी का धन्यवाद करती हूँ जो आपके चैनल के माध्यम से मेरी आवाज पब्लिक में पहुंचेगी। तो थैंक यू सो मच जनादेश टाइम टीवी। आपको पता है कि वार्ड नंबर 12 जो है बहुत ही व्यापक चर्चा का बना हुआ है, क्योंकि उसमें पूर्व पार्षद सुभाष पपिया ने चुनाव की ताल ठोक दी। चुनाव पिछली बार लड़ चुके मोहनलाल नारंग ने चुनाव का फॉर्म भर दिया।
और भी 2 उम्मीदवार मंजीत संधू ने फार्म भर दिया, क्या आप अपने आप को उनके सामने टिका पाएंगी और उनको हरा पाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल टिक पाऊंगी, उनको हरा पाऊंगी। क्या आपको किसी राजनीतिक दल का समर्थन है या वार्ड की जनता का? मुझे वोटरों ने करने हैं। देखो, मुझे जनता का समर्थन है और जैसे आगे जो रणनीति बनेगी उसी के हिसाब से। पार्षद बनकर वार्ड नंबर 12 में आप क्या करना चाहेंगे? मैंने पूरा वार्ड का सर्वे किया है। वार्ड की बहुत सी समस्याएं हैं। सबसे पहले जो समस्या है राशन कार्ड की समस्या है। लोगों के पीले कार्ड की बड़ी समस्या है। कोई पहले जो जिनको जरूरत है उनके पीले कार्ड नहीं बने हुए और जिनको जरूरत नहीं है उनके पीले कार्ड बने हुए हैं। ये पूरा वार्ड का एक सर्वे करके और पहले से हम डिफाइन करेंगे कि जहाँ जरूरत है उनके पीले कार्ड बनवाएंगे। और दूसरी समस्या जैसे वार्ड के अलग अलग, अगर हम बीमा कॉलोनी या रतिया कॉलोनी की बात करते हैं, रतिया कॉलोनी में वो जो लोगों का है, लोग ये कहते हैं कि वहां पर जो एड्रेस है वो उनके जो बाहर चले जाते हैं, उनके जो कुछ पार्सल आते हैं वो बाहर चले जाते हैं। ये रतिया कॉलोनी को बीमा कॉलोनी नंबर 2 बनाया जाए और ये मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि रतिया कॉलोनी को बीमा कॉलोनी गली नंबर 2 बनाऊंगी। और जैसा कि चौधरी कॉलोनी में आगे हम जाते हैं तो वहां पर जो पानी का बहाव होता है, बारिश आती है, पानी इकट्ठा हो जाता है और पानी का बाहर निकलने का कोई सिस्टम नहीं है, वो उसको मैं ठीक करूंगी। और हम अगर चौधरी कॉलोनी से थोड़ी सी और आगे जाते हैं, वहां पर सीवरेज और जो पीने वाला पानी की जो पाइपें हैं वो इकट्ठी हुई हैं, मतलब कि सीवर वाला पानी और पीने वाला पानी मिक्स हो जाता है जो घरों में जाता है और जिससे बीमारी फैलती है। जो पुरानी पाइपें बहुत पुरानी हो चुकी हैं और पाइपें उनको ठीक करवाने का मेरी प्राथमिकता रहेगी। क्या इन समस्याओं के ऊपर पिछली जो पार्षद थी ज्योति मेहता, उनका ध्यान नहीं था? देखो, जो पार्षद बनता है वो अपनी तरफ से उनका प्रयास रहता है, उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने अपने उसमें किया, मैं अपने में करूंगी। उन्होंने कुछ किया, मैं उसमें सुधार करूंगी। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि उन्होंने नहीं किया। वार्ड नंबर 12 में कितने वोटर और कौन कौन सा क्षेत्र आता है? जी, 1770 वोट हैं और इसमें आता है जगजीवनपुरा, चौधरी कॉलोनी, बीमा कॉलोनी, रतिया कॉलोनी। तो क्या आपने आज नामांकन भरने से पहले पूरे वार्ड का दौरा कर लिया? बिल्कुल जी। तो क्या आपको लगता है कि जनता जो है आप पर विश्वास दिखाएगी? बिल्कुल, जनता विश्वास दिखाएगी, बिल्कुल। चलिए, जनता टीवी की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपके चैनल से वार्ड वासियों को अपील भी करना चाहूंगी कि आपकी बहन, आपकी बेटी आपके बीच में आई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं सोशल वर्कर हूँ, 16-17 सालों से समाज सेवा के कार्य में लगी हुई हूँ। जब हमारे सोशल वर्कर में होके सोशल वर्क जब हम करते हैं, जब हमारे काम नहीं होते, तब हमें लगता है कि हमें राजनीति में आना चाहिए और पब्लिक के काम करने चाहिए। इसको लेकर मैं राजनीति में आई हूँ और अब मैं आपसे लफ्जों के थ्रू मांग रही हूँ और आगे मेरा काम बोलेगा। इसलिए अपनी बहन और बेटी को जरूर आशीर्वाद दीजिए, वोट दीजिए और मैं पूरे वार्ड को एक परिवार बनाऊंगी। वार्ड का जो भी कार्य होगा, मेरा ये प्राथमिकता रहेगी कि वो मेरे घर का कार्य है, उसको मैं पहले रखूंगी। और आप सभी एक बार मुझे मौका दें, सभी वोट सपोर्ट जरूर समाज कीजिए। सेवा से राजनीति में आ गए, किससे प्रेरित हो रहा है? जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि हमारे कुछ कार्य हैं, जैसे पब्लिक हमें कार्य बोलती है। मेरे पास कुछ पद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वार्ड की लाइट्स, सीवरेज की समस्याओं को हल करती रहती हूँ। लेकिन कई ऐसी समस्याएं हैं जहाँ पर पावर के बिना काम नहीं होता और जब हमारे काम नहीं होते तब हमें लगता है कि हमें राजनीति में उतरना चाहिए और जहाँ से हम पब्लिक के काम करवा सके। परिवार में कौन कौन है आपके? मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड हैं, मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे भाई साहब जेठ जेठानी जी हैं और उनके 2 बच्चे हैं। तो क्या आप वार्ड वासियों में और परिवार में सामंजस्य बिठा पाएंगे जीत कर? बिल्कुल। देखो, सबसे पहले मैं लड़की अपने मायके परिवार में, मेरे मम्मी पापा ने मायके का फर्ज निभाया है। फिर उसके बाद ससुराल में मेरे परिवार की बहुत सपोर्ट है और ये इसमें कोई दो राय नहीं है। इनका साथ है मेरे साथ, तभी मैं ये कदम बढ़ा पाई हूँ। इनके साथ के बिना मैं बिल्कुल जीरो हूँ। चलिए, कहते हैं कि सफलता, हर आदमी की सफलता के पीछे औरत का हाथ है और आपकी सफलता के पीछे आपके पतिदेव का। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। मेरी सफलता के पीछे मैं अपनी
सबसे पहला जो मेरा नाम आता है वो मेरे पति का नाम आता है। चलिए जनादेश टीवी की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।